हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में मैं आपके लाया हूं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीडियो के रिकैप के साथ। हमने देखा था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जैसे मान लीजिए a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट निकालने हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट। इसको हम z बार या फिर z के बाद एक डैश से डिनोट करते हैं। ये सब बात हमने की थी। साथ ही देखा था क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट है तो हम उसे सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे उसके कॉन्जुगेट से। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो उसका स्टेप 1 यही होगा, अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी है तो। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा था। अगर कोई भी नंबर है 3 प्लस 4i तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की थी तो आई टैब पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्गेंट प्लेन। देखिए, रियल नंबर में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते थे। याद है, दो एक्सिस होता था, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। आर्गेंट प्लेन भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें हम x के जगह पे रियल पार्ट ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं और y के जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i, तो उसका रियल पार्ट क्या है, देखिए 3 और इमेजिनरी पार्ट है 4। तो हम इस एक्सिस में क्या करेंगे, 3,4 प्लॉट करेंगे। 1 2 3 यहाँ पे कुछ, और 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे। तो ये नंबर कुछ यहाँ लाई करेगा 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है प्लस प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर रियल पॉजिटिव है इमेजिनरी नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे वहां पे होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। वैसे यहां भी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को देखिए, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो आपको बताना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, जिस प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ये वो प्लेन है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस आई लाइज इन। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है वो है 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस आई। क्वेश्चन कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में आपको इमेजिनरी पार्ट दिखा, रैशनलाइज कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई से। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2i प्लस आई प्लस 2i स्क्वायर डिवाइड बाई किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 1 के जगह 1 प्लस 3i, और ये 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस 1/2 प्लस 3/2i। तो आप देख सकते हैं इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लीजिए, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखिए, साइन मैच करिए, क्वाड्रेंट असाइन करिए। और अगर नीचे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट है तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो यही था आर्गेंट प्लेन। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी। ठीक है, तो एक बार इसे आर्गेंट प्लेन में देखिए, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं।
मान लीजिए आर्गेंट प्लेन है, और ये जो z है a प्लस आई बी, ये कहीं यहां पे है a प्लस आई बी। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट माने पॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। इसको हम देखिए डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से, ठीक है ना। होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। तो देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था 10 में, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 y2 को ले लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a कॉमा b, और x1 y1 को ले लेते हैं 0,0 जो ओरिजिन का पॉइंट है। तो देखिए क्या होगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है तो रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a रियल पार्ट था और b इमेजिनरी पार्ट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 7 माइनस 4i, ठीक है। इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट -4, रियल पार्ट 7, तो रूट ओवर 49 प्लस 60, जो कि आपका आ जाएगा रूट ओवर 60। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का वैल्यू 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, यानी कि उसका रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 के अलावा कुछ भी है तो उसका मॉड्यूलस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आपको उसका मॉड्यूलस में z1 इंटू z2 निकालना है, माने z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस निकालना है, तो उसका वैल्यू होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। मतलब आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको z1 बाई z2 का मॉड्यूलस निकालने दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, z1 का मॉड निकालिए और उसको z2 के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आता है मॉड z का होल स्क्वायर। हमने देखा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज रहती हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके आपको मॉड्यूलस निकालना है तो उसका रिजल्ट हमेशा या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा किसके, अगर आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल के ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करके उसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, कब, जब आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस निकाल के ऐड करेंगे तब। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 निकालते हैं तो वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा
जब हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल के सब्ट्रैक्ट करें। देखिए ऐड करेंगे तो वो Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस छोटा होगा और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन दोनों प्रॉपर्टी को ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं मॉड्यूलस की, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज थी मॉड्यूलस की। चलिए अब सम्स करते हैं। पहला देखिए, इफ Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 4i एंड Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 7i फाइंड Z1 प्लस Z2। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 और Z2, आपको इन दोनों को ऐड करके मॉड्यूलस निकालना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं। तो याद करिए ऐड करेंगे तो पहले रियल पार्ट को रियल से ऐड करेंगे प्लस i और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो यहां ये हो जाएगा 7 प्लस 11i। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड Z1 प्लस मॉड माने Z2 का मॉड इक्वल्स टू रूट ओवर, हमने पढ़ा था रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए रियल पार्ट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 11 है तो 11 का स्क्वायर। तो रूट ओवर 49 प्लस 121 जो कि रिजल्ट होके आएगा रूट ओवर 170 आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मॉड्यूलस निकालना समझ में आया होगा अच्छा से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं या तो एक शॉर्ट वीडियो बना के या कमेंट में आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ 2/4 प्लस 3i प्लस 1/3 माइनस 4i। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 2/4 प्लस 3i प्लस 1/3 माइनस 4i। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इस नंबर को ऊपर इससे मल्टीप्लाई करिए और नीचे में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 इंटू 3 माइनस 4i प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3i, और नीचे क्या हो जाएगा देखिएगा 4 प्लस 3i इंटू 3 माइनस 4i। मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 माइनस 8i प्लस 4 प्लस 3i। ये प्लस है, मिस हो गया थोड़ा, देखिएगा नीचे में देखिएगा 4 3 जा 12 माइनस 16i प्लस 3i, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9i, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस 12i स्क्वायर। आगे देखिए 6 प्लस 4 यहाँ पे 10 माइनस 8i प्लस 3i हो जाएगा माइनस 5i, और नीचे में माइनस 16 प्लस 9, देखिएगा माइनस 16 प्लस 9 हो जाएगा माइनस का 7i, और यहाँ पे 12 आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो देखिए ये वाला 12 और यहाँ पे माइनस 12 इंटू माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा 12 प्लस 12 24। अब क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 24 प्लस 7i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 प्लस 7i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर माने 10 माइनस 5i बाई 24 माइनस 7i, इसका मॉड्यूलस निकालना है तो ऊपर वाला का मॉड्यूलस निकाल के नीचे वाले के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छी और मजेदार वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस कर सके। पूरा चैप्टर का सीरीज खत्म होने के बाद टॉप 30 क्वेश्चंस लाऊंगा जो एग्जाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।